नमस्कार। अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं कारगिरुबा। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। केंद्र सरकार में मंत्री किरेन रिजिजू ने केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का पदभार संभाला। कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को पूरा करने में इस मंत्रालय का होगा बड़ा योगदान। अरुणाचल के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष श्री रिजिजू को दी बधाई। राज्यपाल केटी पटनायक ने सिविल एविएशन डिपार्टमेंट, राज्य पुलिस, पर्यटन, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और प्राइवेट एयरलाइंस ऑपरेटर्स के साथ राज्य में एयर कनेक्टिविटी की स्थिति की समीक्षा। एडवांस लैंडिंग ग्राउंड के अतिक्रमण और फ्लाइट ऑपरेशन के लिए प्रशिक्षित कर्मियों की कमी पर जताई चिंता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों जापान, पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया की यात्रा पर हुए रवाना। यात्रा के पहले चरण में जापान में G7 शिखर सम्मेलन में लेंगे भाग। पीएम मोदी हिरोशिमा शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे कुछ नेताओं के साथ करेंगे द्विपक्षीय बैठक। केंद्र सरकार में मंत्री किरेन रिजिजू ने आज केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री के रूप में पदभार संभाल लिया। इस दौरान रिजिजू ने कहा कि यह मंत्रालय बहुत उपयोगी मंत्रालय है और यहाँ पर बहुत कुछ काम कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का जो सपना है, उसमें मैं देख सकता हूं कि इस मंत्रालय का बहुत बड़ा योगदान होगा। मैं प्रधानमंत्री का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे अलग अलग मंत्रालय में काम करने का मौका दिया। मुख्यमंत्री पेमा खांडू, उप मुख्यमंत्री चाउना मेन और विधानसभा अध्यक्ष पासांग दोरजी सोना ने श्री रिजिजू को केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री के रूप में पदभार ग्रहण करने पर बधाई दी है। आज के युग में बहुत ही उपयोगी मंत्रालय मुझे दिखाई दिया और जो मैंने महसूस किया, यहाँ बहुत कुछ काम कर सकते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक बड़ा भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का जो सपना है, उसमें मैं सीधा सीधा देख सकता हूँ इस मंत्रालय का बहुत बड़ा योगदान होगा। राज्यपाल केटी पटनायक ने आज राजभवन ईटानगर में सिविल एविएशन डिपार्टमेंट, राज्य पुलिस, पर्यटन, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और प्राइवेट एयरलाइंस ऑपरेटर्स के साथ राज्य में एयर कनेक्टिविटी की स्थिति की समीक्षा की। राज्यपाल ने दोन्यी पोलो एयरपोर्ट के लैंडिंग ग्राउंड, पर्यटकों के लिए इनर लाइन परमिट सहित विभिन्न सुविधाओं के विकास और हवाई सेवाओं की समीक्षा। राज्यपाल ने कहा कि एयर सर्विस आपात स्थिति में लोगों के जीवन रक्षा के लिए महत्वपूर्ण है और अरुणाचल जैसे पर्वतीय राज्य में कम समय में आसानी से पहुंचने के लिए सुचारू रूप से सेवाएं जरूरी हैं। उन्होंने अधिकारियों से पर्यटन क्षेत्र के विस्तार और भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए योजनाएं तैयार करने को कहा। राज्यपाल ने एडवांस लैंडिंग ग्राउंड के अतिक्रमण और फ्लाइट ऑपरेशंस के लिए प्रशिक्षित कर्मियों की कमी पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम पूरे देश का आम नागरिक के तहत नई परियोजनाओं को प्रभावी तरीके से पूरा करने को कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 देशों जापान, पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी जापान में प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा के निमंत्रण पर G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। इस सम्मेलन में परमाणु निरस्त्रीकरण, आर्थिक मजबूती और सुरक्षा, क्षेत्रीय मुद्दे, जलवायु और ऊर्जा, खाद्य और स्वास्थ्य तथा विकास संबंधी महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होगी। इनके अलावा डिजिटीकरण तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर भी विचार होंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि वह विश्व के समक्ष उपस्थित चुनौतियों और सामूहिक प्रयासों से उनके समाधान पर G7 के सदस्यों और अन्य आमंत्रित देशों के साथ विचार विमर्श के लिए उत्सुक हैं। शिखर सम्मेलन के लिए हिरोशिमा रवाना होने से पहले जारी वक्तव्य में उनकी उपस्थिति विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वर्ष भारत G20 की अध्यक्षता भी कर रहा है। श्री मोदी ने कहा कि वह हिरोशिमा शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे कुछ नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। उन्होंने कहा कि जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा से उनकी हाल की भारत यात्रा के बाद फिर से मिलना बहुत सुखद रहेगा। श्री किशिदा से फिर से मिलना खुशी की बात होगी। G7 शिखर सम्मेलन में मेरी उपस्थिति विशेष रूप से सार्थक है, क्योंकि इस वर्ष G20 की अध्यक्षता भारत के पास है। G7 देशों और अन्य आमंत्रित भागीदारों के साथ दुनिया के सामने आने वाली चुनौतियों पर सामूहिक रूप से विचारों का आदान प्रदान करने के लिए उत्सुक हूं। हिरोशिमा में G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले कुछ नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी होंगी।
जापान से मैं पापुआ न्यू गिनी के पोर्ट मोरेस्बी का दौरा करूंगा। ये किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पापुआ न्यू गिनी की पहली यात्रा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 22 मई को पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री के साथ हिंद प्रशांत द्वीप समूह सहयोग मंच की तीसरी शिखर बैठक की संयुक्त रूप से मेजबानी करूंगा। सम्मेलन के अलावा पापुआ न्यू गिनी के गवर्नर जनरल, प्रधानमंत्री जेम्स मारापे और शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले अन्य नेताओं के साथ अपनी द्विपक्षीय बातचीत के लिए उत्सुक हूं। इसके बाद प्रधानमंत्री एल्बनीज के निमंत्रण पर ऑस्ट्रेलिया में सिडनी की यात्रा करूंगा। द्विपक्षीय बैठक के लिए उत्सुक हूं, जो हमारे द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करने का अवसर होगा। ऑस्ट्रेलिया के कई सीईओज और बिजनेस लीडर्स के साथ भी संवाद होगा। सिडनी में एक विशेष कार्यक्रम में भारतीय समुदाय से मिलूंगा। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश प्रशांत कुमार मिश्रा और सीनियर एडवोकेट केवी विश्वनाथन ने आज सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने उन्हें सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में शपथ दिलाई। सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम ने 16 मई को केंद्र से प्रशांत कुमार मिश्रा और विश्वनाथन को प्रमोट करने की सिफारिश की थी। मुख्यमंत्री पेमा खांडू और राज्य के विभिन्न समुदायों के प्रतिनिधियों ने नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू से मुलाकात की। अपने एक ट्वीट में श्री रिजिजू ने कहा कि मुख्यमंत्री और कम्युनिटी लीडर्स के साथ मिलकर मुझे खुशी हुई। कम्युनिटी लीडर्स ने श्री रिजिजू को गुजरात के यादगार दौरे के बारे में बताया। केंद्रीय रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री भगवंत खुबा ने गुरुवार को मेघालय में केंद्र सरकार की योजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने पश्चिम काशी हिल्स नोगेस्तौन की दौरा किया और स्थानीय लोगों के साथ सरकार की योजनाओं पर संवाद किया। PM कुसुम स्टार्टअप सोलर योजना का जिक्र करते हुए श्री खुबा ने बताया कि पूर्वोत्तर राज्यों के लिए इस योजना के तहत अधिक सब्सिडी उपलब्ध हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार प्राथमिकता के साथ पूर्वोत्तर राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों, विलेज कनेक्टिविटी और हर घर नल जल सहित लोगों के जीवन को आसान बनाने की योजनाओं को पूरा कर रही है। The Northeast has emerged as equal to other developed states of India. Earlier, the Northeast people, including Meghalaya people, they are thinking that Delhi बहुत दूर है, Delhi is so far. But now, whole India for the Northeast region, now it has come very close to the heart of every citizen of Northeast region peoples. पूर्व मंत्री एवं चौखाम विधानसभा क्षेत्र के विधायक रहे छाओ तेवा मेन का गुरुवार को नामसाई के आलूबारी में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री छावना मेन, शिक्षा मंत्री तावा तेदिर, कृषि मंत्री तागे ताकी सहित बड़ी संख्या में लोगों ने उन्हें अंतिम विदाई दी। सीमा सड़क संगठन BRO के कर्मयोगी तवांग जिले में अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे इलाकों में सीमलेस कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए आधारभूत परियोजनाओं को त्वरित गति से पूरा कर रहे हैं। सीमावर्ती इलाकों में बहुत कम तापमान और अन्य भौगोलिक चुनौतियों के बावजूद कर्मयोगी साल भर सामान्य यातायात को बनाए रखने के लिए दिन रात काम करते हैं।
वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, है वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूं जहाँ मैं याद रहे तू, मैं जहाँ रहूं जहाँ मैं याद रहे तू, है वतन मेरे वतन, तुझ पे कोई गम। विधायक छाकित आबो ने तिराप जिले के मोक्तोवा गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल में बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत बनाए गए 6 क्लासरूम और स्टाफ क्वार्टर्स का उद्घाटन किया। अपने एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि शिक्षकों और छात्रों के लिए जरूरी सुविधाओं के विकास से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लक्ष्य को हासिल करने में मदद मिलेगी। तवांग में महिलाओं के स्वास्थ्य विषय पर अरुणाचल प्रदेश राज्य महिला आयोग द्वारा एक दिन का सेमिनार आयोजित किया गया। राष्ट्रीय महिला आयोग, जिला प्रशासन और महिला कल्याण संगठन के सहयोग से आयोजित इस सेमिनार को संबोधित करते हुए जिला उपायुक्त KN दामो ने महिलाओं के जनरल एंड मेंटल हेल्थ जैसे महत्वपूर्ण विषय पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के लिए महिला संगठन की सराहना की। उन्होंने कहा कि तवांग जिले को स्वच्छ और अपराध मुक्त बनाने की दिशा में महिला संगठनों द्वारा सक्रिय योगदान किया जा रहा है। जिला उपायुक्त ने बताया कि नोरबू द्रेमा की अध्यक्षता में डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड वेलफेयर कमेटी का गठन कर दिया गया है। उन्होंने लोगों से अपनी मातृभाषा को बढ़ावा देने की अपील की। वेस्ट सियांग जिले के आलो में जिला उपायुक्त पेंगा तातो की अध्यक्षता में जल जीवन मिशन की प्रगति को लेकर समीक्षा बैठक हुई। इस बैठक में पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर टोनी एते ने जल जीवन मिशन के तहत हर घर में नल के जरिए जल पहुंचने की परियोजना पर विस्तार रिपोर्ट प्रस्तुत किया। बैठक के दौरान JGM बोर्ड के सदस्यों ने लंबित परियोजनाओं को मंजूरी दी। अरुणाचल प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था कृषि, बागवानी और पशुपालन पर निर्भर है। इस क्षेत्र में ज़्यादातर लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध हो रहे हैं। मुख्य रूप से प्रदेश के जनजातीय त्यौहार कृषि और पर्यावरण संरक्षण पर आधारित है। राज्य के आदि जनजाति के लोग मई महीने में फसल लगाने से पहले अच्छा उत्पादन और फसलों की सुरक्षा के लिए हर साल अतोरगिद त्यौहार मनाते हैं। ईस्ट सियांग जिले के रालुंग विलेज में अतोरगिदी के अवसर पर लोगों ने एक दूसरे के घरों पर जाकर त्यौहार मनाया और उन्हें शुभकामनाएं दी। थैंक यू दूरदर्शन केंद्र ईटानगर। एक्चुअली ये रालुंग विलेज है ऑफ ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट, सब डिवीजन रुक्सिन। एटोल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन ऑलमोस्ट इन आदि डोमिनेटेड एरिया। Derong festival is participated by the folk men of the Adi society, and this festival is celebrated for maintaining the maintaining fence. Festival atoll means fencing, and fencing is constructed before the starting of the agricultural works, WRC festival, WRC works. So we are Adi people celebrating this festival every year throughout the Adi dominated area. राज्य में युवाओं के व्यक्तित्व विकास के लिए हर साल मिस अरुणाचल, मिस्टर अरुणाचल, लोकगीत और नृत्य पर सिंगिंग कंपटीशन सहित कई प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती है। हाल ही में आयोजित मिस्टर अरुणाचल 2023 प्रतियोगिता के फर्स्ट रनर अप जेमिन दारिन ने युवाओं से फुटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन सहित विभिन्न खेलों के अलावा व्यक्तित्व विकास पर आधारित प्रतियोगिताओं में भाग लेने की अपील की। ईस्ट सियांग जिले के रुक्सिन में आयोजित स्वागत समारोह में उन्होंने युवाओं से पढ़ाई पूरी करने के बाद विभिन्न क्षेत्रों में स्टार्टअप शुरू करने और प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के योगदान देने की अपील की। तो हम लोग बोलते हैं इस टाइम पे आ जाओ, तो हम लोग आ जाते हैं, पहुंच जाते हैं। तो वो टाइम पे हमको कुछ टास्क दिया जाता है, उसमें हम लोग उसको अचीव करना पड़ता है। तो उस बेसिस पे मार्किंग भी होता है। तो मतलब मेहनत तो सभी ने की है, बट डिजर्विंग जो है उसी को मिला है। रनर अप हो गया, फर्स्ट रनर अप हो गया, सेकंड रनर अप हो गया, विनर हो गया। तो उस बेसिस पे ये मेंटर्स हो गया, फिर जजेस हो गया, उसके बाद आपका पंक्चुअलिटी, मार्किंग। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है मेरा लिए। क्यों बोलने से हमारा जो स्टूडेंट्स होता है और जो यूथ होता है, ये सिर्फ फोकस रहता है कि मतलब हमको फुटबॉल खेलना है या फिर क्रिकेट खेलना है। तो मतलब हम प्रमोट करेंगे कि मतलब पेजेंट लाइन में भी जाना चाहिए इंसान। स्पेशली बहुत पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है, और स्पेशली हम लोग जो सियांग का जो यूथ है, मतलब उसको हम
इनकरेज करना चाहते हैं कि मतलब ट्राई कीजिए ना, जितना नहीं जितना अपना पार्ट है, बट पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है बहुत। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।